स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। मैं हूं अंजरुल बारी। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तालिबान आ गए हैं और अमेरिका नेटो वहां से निकल चुके हैं। लेकिन इस वक्त स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो बड़ी भयावह तस्वीरें वहां से आ रही हैं, देखने को जो तस्वीरें मिल रही हैं, उसने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ये किस तरह के सभ्य समाज का हम निर्माण कर रहे हैं कि जहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जाहिर है एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक बगैर ब्लेडशेड हुआ है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, भारत की रणनीति क्या होगी? क्या भारत सरकार को अफगानिस्तान में जो तालिबान की नई सरकार आ रही है, इमारतें तालिबान की, तो उसको लेकर के क्या किसी तरह की कोई बातचीत होनी चाहिए? भारत के इंटरेस्ट वहां पर क्या कुछ है, उसके लेकर के क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? कई तरह के अहम सवाल हैं, क्योंकि ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि बड़े पैमाने पर जो पलायन हो रहा है, जो लोग वहां से भाग रहे हैं, भारत में भी आ रहे हैं, लेकिन उनको किस तरह से बसाया जाए, क्या कुछ किया जाए, वो तमाम चीजें आज बहस का मुद्दा रहेंगी। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी साहब हैं, पूर्व प्रोफेसर हैं, आईआईटीएन हैं, और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि जाने माने गांधीयाई हैं, जो कि गांधी के मिशन को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले त्रिपाठी जी, हम आप ही के पास आएंगे, आपसे चीजों को समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसे आप किस नजर से देख रहे हैं? सबसे पहले तो बारी साहब, मैं खुश हूं इस बात से कि 20 बरस से उस मुल्क की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो खत्म हो गई थी, वो फिर से जिंदा हो गई। दरअसल 40-42 साल का वक्त गुजरा है, मुसीबत का पहाड़ टूटा, दो पहाड़ टूटे अफगानिस्तान पर, जो कि हमारा आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत ही नज़दीक एलाई रहा। अफगानिस्तान में हमारे हिंदुस्तान की पहली प्रवासी भारतीय सरकार बनी थी 1918-19 के आसपास, जिसके वो राजा महेंद्र प्रताप जिसके प्रेसिडेंट थे और बरकतुल्लाह खान जिसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो अफगानिस्तान तो हमारा क्लोज एलाई रहा है। 79 में वहां पर तराकी की हुकूमत थी और अमेरिका के CIA ने मिल के वहां के अमीन को वहां पे बिठाया कुर्सी पर, गद्दी पे, और तराकी का खून हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद, 2 महीने के बाद लगभग, वहां पर इनकी हुकूमत बैठ गई। रशा ने, या उनकी जो KGB है, उसने अमीन को खत्म कराया और उसकी जगह करमाल को बिठा दिया। फिर उसके बाद 10 बरस लग गए। वहां पर अमेरिका की फौजें तो नहीं पहुंची, लेकिन अमेरिका के द्वारा खड़े किए गए मुजाहिदीन और उसामा बिन लादेन वगैरह लोग पहुंच गए। तो वो दौर बड़ी खूनरेजी का दौर था, जबकि आम आदमी दसियों हजार की तादाद में मरा, बर्बादी का मंजर आया। फिर उसके बाद जब ये रूस टूटा और उस वक्त जब ये उनकी फौजें हट गई, रूस की फौजें वहां से, तो उसके बाद वहां पर वार लॉर्ड्स का आपस में संघर्ष हुआ, वो भी बुरा दौर गुजरा। तो कहने को तो मुल्क आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी वो कोई आजादी नहीं थी। बाद में तालिबान की हुकूमत आई, जो इस बात के लिए जानी जाती है कि कट्टरपंथी थे। लेकिन उसके बाद जब ये दौर आया 2001 में, जब अमेरिका ने बिल्कुल बुलडोज कर दिया इस मुल्क को, बहाना ये बनाया गया कि भाई वो अमेरिका में ट्विन टावर्स पर हमला हुआ, आतंकी हमला, वो बहुत बुरा हुआ था। तो अगर आपको शुबा थी कि भाई उसामा बिन लादेन के लोगों ने उसमें लीड ली है, हालांकि लड़के तो अमेरिका में रहते थे, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि भाई उसामा बिन लादेन को पकड़ना है, तो आपके पास इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है, तमाम साधन है कि आप उसी को पिन पॉइंट करते, लेकिन आपने तो पूरे मुल्क को तबाह किया। तो ये 20 साल का जो पीरियड है जहाँ पे पुपेट रिजीम बैठे, वो तो मैं समझता हूँ कि काला दौर था। ये पूरे 40 साल का पीरियड, अब पहले मर्तबा एक ऐसी हुकूमत आई, तालिबान जो पुराना तालिबान था, नए तालिबान में क्या फर्क हो गई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो कट्टरपंथी तालिबान उस वक्त 5 साल हुकूमत कर गए,
उनका लगभग पूरा ढांचा खत्म हो गया। ये तो नए बच्चे खड़े हो गए और इनके लिए किसी सुपर पावर की मदद नहीं थी। तो जब ये आजादी के लिए लड़े तो नए जज्बे के साथ लड़े कि हमारे मुल्क से बाहरी सुपर पावर की फौजें हट जाएं और हमारे यहाँ ऐसा हुकूमत हो जो उनकी कठपुतली ना हो। तो मैं समझता हूँ कि हर आजादी प्रेमी आदमी के लिए ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए अवाम को, क्योंकि उनकी मदद से ये हुकूमत में आए हैं। और तालिबान का चूंकि पास्ट बहुत खराब रहा है, लिहाजा उनको भी हमें आगाह करना चाहता हूँ कि आपके हाथ में जिम्मेदारी तो आ गई, लेकिन आप अपनी पुरानी जातियों को ना दोहराएं, पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। आप मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हैं। आप अपनी तरफ से दौलत पैदा नहीं करते, वहाँ के मजदूर कारीगर किसानी दौलत पैदा करते हैं, वहाँ की लड़कियां पैदा करती हैं, वहाँ के लड़के। इसलिए आप किसी की आजादी, किसी के सम्मान पर हमला ना करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि खुशी का मौका भी है और जागरूक होने का भी मौका है। बिल्कुल, खुशी होने का मौका है, आपका मानना है, जागरूकता की जरूरत है, ये भी आपका कहना है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे काबुल से पत्रकार अली हकीम यार साहब भी जुड़ रहे हैं। हम उनसे ताजा अपडेट लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इस वक्त तालिबान की नई जो सरकार बन रही है उसको लेकर के क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है, कुछ विरोध की भी खबरें सामने आ रही हैं, वो क्या कुछ हालात है वहां पर। अली हकीम यार साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जरा ताजा अपडेट दें कि इस वक्त अफगानिस्तान, खासतौर से राजधानी काबुल में किस तरह के हालात है। जी बिल्कुल, पहले तो सबको मेरे तरफ से सलाम। जो ताज़ा हालात है काबुल में इस हाल अभी फिलहाल तो अभी जिस तरह आपको रिपोर्टिंग कल हमने बातचीत किया था, नॉर्मल चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लोगों की पोजीशनिंग हो रहा है जॉब ऑफिस में, बहुत से लोग अपने ऑफिस में दोबारा काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें मिक्स इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। एक तो ये अफगानिस्तान की प्रेसिडेंट के बारे में खासकर इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था अशरफ गनी, कि उनकी डिटेल्स ये एग्री हो गए हैं कि वो अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। एक कंफर्मेशन मिला है उनकी तरफ से कि उनकी मौजूदियत है वहाँ पे। एक तो ये न्यूज़ अभी रिसेंटली हमारे लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि उनके होने का अभी आगे आने वाली सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन वो तो जा चुके हैं, उनके वापस आने ना आने से कोई जो है अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके अलावा क्या और डेवलपमेंट है? अच्छा, और डेवलपमेंट ये है कि जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर अमरुल्लाह साले, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट से ये असल में क्लैरिफिकेशन ये उन्होंने ये दिया है कि जब प्रेसिडेंट के एब्सेंस में हो, वो चाहे उन्होंने कुछ 2-3-4 रीजंस दिए हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो बीमार चले या लॉन्ग एब्सेंस में हो तो ऑटोमेटिकली ये जो पावर है शिफ्ट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो वो उनका ये क्लेम है, दावा है कि अब उनके पास सरकार है और वो अभी इसी स्ट्रगल को आगे लेके जाएंगे। जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ तालिबान है ये उनको नहीं मानते और उनका स्ट्रगल आगे कंटिन्यू रहेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के लिए। और उनका मौजूदियत कुछ लोग के बस इस सोर्सेज से मिल रहा है कि वो पंशेर वैली में है, वहाँ पे अपने ट्रूप की गैदरिंग हो रहा है। तो एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ ये आ रहा है। बाकी हालात के हिसाब से देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इस समय खबर ये मिल रहा है कि तालिबान की तरफ से कंफर्म हुआ है कि हम सारे फैक्शंस ऑफ सोसाइटी को साथ मिलके चलेंगे, मतलब किसी को भी एक्सक्लूड नहीं होना पड़ेगा। अभी आपने हक्कानी का जो लीडर है उनके बेटे का आपने न्यूज सुना होगा, उनका मीटिंग हुआ है। यस, उनका मीटिंग हुआ है अब्दुल्ला के साथ, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे हामिद करज़ई के साथ, जो इस्लामी का जो लीडर है इंजीनियर गुलबुद्दीन हिकमतयार साहब के साथ, इन सब के साथ इनकी मीटिंग हुए है। अब उस मीटिंग के जो डेवलपमेंट होंगे वो हमें आगे एक आध दिन में आगे इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके बाद। अच्छा अली साहब, एक चीज आपसे ये जानना, जी अली साहब एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में जब आपने अमरुल्लाह साले का जो जिक्र किया है कि उन्होंने दावा किया है कि वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, चूंकि जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वही राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो संविधान के हिसाब से है। लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका साथ छोड़ चुका है, नेटो इस वक्त नहीं है, अफगानिस्तान की जो सेनाएं हैं वो भी एक तरह से जो है उनके साथ नहीं है। इस तरह का ये जो दावा करता है,
कहीं ना कहीं ये किस तरह का उनको पुष्पनाही मिल रही है या क्या चीजें हैं, क्या कुछ हो रहा है? आवाज आ रहा है अब तक? जी 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 जी। अच्छा, अगर आवाज आ रहा है तो मैंने क्वेश्चन आधा सुना है। नहीं, मैं अपना सवाल फिर से, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा, मुझे आवाज नहीं आ रहा। मैं अपना सवाल आपको फिर से दोबारा जोड़ने का कोशिश करता हूँ। जी ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ दोबारा जोड़ने का कोशिश करता हूँ मैं। जी 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 जी। अदीब साहब, हम आपके पास आएंगे अगर आपसे चीजों को समझना चाहें। जिस तरह से जो है त्रिपाठी साहब ने कहा कि किसी देश की सॉवरेनिटी जो होती है वो जाहिर है कि बड़ी जो है अफजल होती है, उसको एक सुपीरियरिटी हासिल होती है। ऐसी स्थिति में चूंकि हम भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के सोच रही है, वो भी जो है असमंजस की स्थिति में है कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर देखा जाए तो वहाँ पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना करके दी है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस उन्होंने वहां पर बनाए हैं, वहां के बच्चे बड़ी संख्या में भारत में आके काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स उन्होंने वहां पर बनाए हैं, और साथ ही साथ सलमा डैम को अगर देखा जाए वो उन्होंने बनाया है। तो भारत का अपना एक प्रेजेंस रहा है, भारत अपनी इस कोशिश में हमेशा से रहा है कि वो अफगानिस्तान जो है एक खुशहाल अफगानिस्तान बने, अफगानिस्तान जो है मजबूती के साथ खड़ा हो सके। लेकिन जिस तरह का ये पूरा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ऐसे में भारत सरकार की जो खामोशी है उसे आप किस तरह से देखेंगे? हमें त्रिपाठी साहब ने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख पे रोशनी डाली है कि हमारा अफगानिस्तान से बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया, जो हकीकत भी है, कि हमारी पहली आज़ाद हिंदुस्तान की आवाज़ वहीं से शुरू हुई थी। तो हम अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मसला सबसे बड़ा यह है कि हिंदुस्तान ने जो पिछला रिजीम था तालिबान का, और जिस तरीके से वो उन्होंने गवर्न किया था, उससे पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया था। लेकिन जो ये मौजूदा तालिबान आए हैं, जो डिप्लोमेसी को समझ चुके हैं और जो ये जानते हैं कि दुनिया में मिल के ही रह सकते हैं, आइसोलेट होके नहीं रह सकते हैं, उसका नमूना उन्होंने पिछले 36-40 घंटे में काबुल में दिया है। और जिन जिन शहरों पे उन्होंने हुकूमत पलटी है, वहां गोलियां नहीं चली हैं, वहां लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है, वेलकम किया है, और वो सरेंडर किया है जो वहां की मौजूदा फौज थी। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि वहां की आवाम इस गवर्नमेंट को वेलकम कर रही है। अब इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वो है कि सबको मिला के कब तक चल सकते हैं। जैसा अभी हमारे दोस्त हिकमत साहब ने काबुल से बताया कि वो करजाई से भी मिले हैं और वो अब्दुल्ला से भी मिले हैं, और वो चाहते यह है कि ये इंक्लूसिव सबकी जितने ग्रोह हैं, जितने लीडर्स हैं, उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान के फ्यूचर का एक नक्शा तैयार हो। बिल्कुल, इसको हिंदुस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और हिंदुस्तान का मसला ये है कि उनको फॉरेन पॉलिसी से या किसी पॉलिसी से उनको मतलब नहीं है आज की सरकार को। हमको ये डर लगता है कि आज की सरकार जो है वो इसको अलग छोड़ेगी और हिंदुस्तान के यूपी इलेक्शन को इस्तेमाल करेगी, जो हमारे लिए परेशानी की बात है, और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो बरखिलाफ इनको ये चाहिए कि वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ जाएं, और हम बगैर अफगानिस्तान के हमारे जो मरासिम थे हम उनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक खतरनाक शक्ल ये पैदा हो गई है कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान, ये तीनों मुल्क इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तालिबान की इस सरकार को एक्सेप्ट किया है, और अगर वो अपनी प्रॉमिसेस पे चलते हैं, यानी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन नहीं करते हैं और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात बनाते हैं, तो अमेरिका को गर्दन टेकनी पड़ेगी, जो उन्होंने खुद भी कह दिया है। और जो यूरोप है इसको भी अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज की डेट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तालिबान की है। हालांकि
बहुत सी सोर्सेज ऐसी हैं जो अभी वहां इनकलाब करने की कोशिश करेंगी और खून खराबे की कोशिश करेंगी, क्योंकि जो उन्होंने एक क्रिएट किया था तालिबान का जो हुआ, एक्चुअली तालिबान से लड़ाई नहीं है यूरोप की, इस्लामोफोबिया से लड़ाई है। किसी मुसलमान ने आतंकवाद को सपोर्ट नहीं किया है। जब तालिबान ने वहां पर जिस तरह के मजालिम किए थे खवातीन के साथ और मर्दों के साथ, किसी मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया था। बिल्कुल। लेकिन लड़ाई उसकी नहीं है अनवर साहब, लड़ाई इस्लामोफोबिया की है जो यूरोप में लड़ी जा रही है, जिसके हम भी शिकार हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त गांधी का ये मुल्क है। जो अल्फाज अभी विपिन त्रिपाठी साहब ने कहे हैं, बीइंग ए गांधीनियन, ये हिंदुस्तान का सोच होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान अपनी जमीन को बगैर किसी तशद्दुद के, खून खराबे के वापस करके और भाईचारे के साथ हुकूमत चलाता है, तो हिंदुस्तान को सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बरखिलाफ इसके हिंदुस्तान आज खामोश है। चंद लीडर्स ने, अभी मैंने सुना न्यूज में कि हमारे एक पुराने साथी पार्लियामेंट के, उन्होंने एक जुमला ये कह दिया कि अफगानिस्तान बाहर के लोगों से लड़कर आजादी हासिल कर रहा है। मुकदमा दायर हो गया उन पे, जेल जाने की नौबत आ गई। ये जो अप्रोच है ये हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को दिखाती है। अच्छा अदीब साहब, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे। अदीब साहब, एक चीज यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आपको याद होगा कि कंधार ही ले जाया गया था, जो इंडियन एक जहाज था IC-814, जिसे कंधार ले जाया गया था, तालिबान का ही रिजीम था। तो क्या भारत इतने आसानी से उन तमाम चीजों को छोड़ दे या भूल जाए? वो जो आज सिचुएशन है या सरकार उस पर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है, शायद वो चीजें हैं जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूं कि ये हमारी सरकार का जहां तक ताल्लुक है, ये तो गवर्नेंस को जानते नहीं है ना डिप्लोमेसी को समझते हैं। लेकिन आज हमको बेहतरीन मौका ये है। देखिए, तालिबान ने सारे मजालिम किए हैं 5 साल की हुकूमत में, जो दुनिया ने देखा है। लेकिन आप एक वाकया बताइए कि उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई काम किया हो। कंधार में एक वाकया हुआ था, हाईजैक करके ले गए थे, वो तालिबानियों ने नहीं किया था। लेकिन अदीब साहब, दानिश सिद्दीकी की जो मौत होती है, यानी उस वक्त भी फिर मैं आपको बता दूं कि अफगानियों के लिए हिंदुस्तान से मोहब्बत है। उस मोहब्बत को हमें इंतजाम करना है। और हम बहैसियत एक सुपर पावर या बड़ी पावर, इस रीजन की सबसे बड़ी पावर होने की हैसियत से हमें तालिबान को गाइड करना चाहिए कि तुम्हें हम मदद करेंगे, तुम ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म करो, सांझी विरासत को कायम करो, अपने भाइयों के साथ मिल के रहो। ये आज 48 घंटे तक हिंदुस्तान ने अब तक बयान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, क्यों नहीं बयान दिया, ये भी एक सवाल है जी। क्यों ये इसकी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्क वहां पहुंचे? बिल्कुल, उनकी मोहब्बत हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बात करनी चाहिए कि जो आपने प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस पे अगर आप रहते हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे, वैसे ही मदद करेंगे। अगर ये बयान हिंदुस्तान का जाएगा तो जो लोग थोड़े बहुत मुखालिफत में खड़े हैं वो भी सोचेंगे कि भाई हमको हमारी हुकूमत चलने दो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहाँ जो एक तमाशा हो रहा है कि उसको चश्मा लगा के हिंदू मुसलमान और फलाने से देखा जा रहा है, और टेलीविजन पे जो बहस हो रही है, आज भी मुझे एक टेलीविजन ने इनवाइट किया था, मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मैं टेलीविजन पे जाता नहीं हूँ, क्योंकि उनका एंगल दूसरा होता है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सेंसिबिलिटी ये होनी चाहिए, और हिंदुस्तान के जो हुकूमत है उसको ये सोचनी चाहिए कि हम अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात कैसे बरकरार रखें। करजाई के साथ उनके हमारे ताल्लुकात थे, करजाई इस हुकूमत में भी बन रहे हैं। हमारे अब्दुल्ला से ताल्लुकात थे, वो इस हुकूमत में भी हैं। उनके एडवाइजर, उनके साथ मीटिंग हो रही है, जैसा अभी हिकमत यार साहब ने कहा। तो जो ये हुकूमत बनेगी उसमें हमारे भी लोग होंगे, हमको आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए।
अच्छा त्रिपाठी साहब के पास, जी त्रिपाठी साहब हम आपके पास आते हैं, आपसे एक चीज ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें हम काबुल एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। भारत सरकार ने ये जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग वहां पर उसका उद्घाटन कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में, तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की जो आवाम है वो उनके भाई हैं, और तमाम चीजें उन्होंने गिनाई थी, वो तमाम मोहब्बत वो क़ुव्वत की उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर के बातचीत की थी। लेकिन अब जिस दौर से इस वक्त एक आम अफगानी नागरिक जो है दो चार है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए कि जो है रिश्ते बने रहें, और एक जो भाई भाई का एक नाता होता है, चूंकि अफगानिस्तान सिर्फ भारत का पड़ोसी नहीं है बल्कि भारत से पुराने रिश्ते हैं, जैसा कि आपने इससे पहले बताया। ऐसे में क्या करना है? ऐसा है कि अफगानिस्तान में जी पिछले 20 बरस में जो हिंदुस्तान ने अस्पताल और पार्लियामेंट की बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम किया, दरअसल उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अमेरिका की बमबारी में वो खराब हो गए थे, मिट गए थे, तो उनको फिर से बनाना था। तो दरअसल हमसे तो एक गलती ये हो गई कि 2001 में जब अक्टूबर के महीने में उनकी सॉवरेनिटी पे हमला हुआ अफगानिस्तान की, उस वक्त तो हम खामोश रहे। साल 2 साल के बाद जब उनका फिर से बनाएंगे, तो हम कोई खैरात करने नहीं गए थे, पैसा लेके ही बनाया ना। वो पैसा हमने अपनी गांठ से नहीं लगाया कि हमने कोई दान दक्षिणा में उनकी इमारतें बना दी या उनका कुछ किया। वो कोई एहसान नहीं किसी मुल्क पर। जब किसी मुल्क को एक इन्वेजन के तहत बर्बाद किया जाए, तो उस बर्बाद मंजर में आप कुछ इमारतें बनवाने के लिए लोगों को दावत देते हो, पैसा भी देते हो। तो हमारे हिंदुस्तान के कुछ रईस अमीर पहुंच गए काम धंधा चलाने। ठीक है, वो मुल्क को बनाना था, तो स्कूल बन गए तो अच्छी बात है, अस्पताल बन गए तो अच्छी बात है, और पैसा लेके हमने उनका काम कर दिया तो ठीक किया। इस वक्त निर्णायक मौका है, इस वक्त सुपर पावर्स वहां से बाहर है, उस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा होना है। और अदीब साहब ने बड़ी कमाल की बात कही कि तालिबान का अगर इस वक्त एकोमोडेशन का, इंक्लूसिवनेस का की अप्रोच लेके चल रहे हैं, भले ही दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो उनको उस रास्ते पे मजबूती से वो चलें, ईमानदारी से चलें, इसमें हिंदुस्तान एक रोल अदा कर सकता है। अगर हिंदुस्तान वो पोजीशन लेगा, अपने एहसान न गिनाए कि हमने आपके 20 बरस में मकान बनाए और इमारतें बनाई, वो कोई एहसान की बात नहीं है। ये एहसान की बात जरूर होगी, बल्कि इंसानियत की बात होगी कि हम वहां के इस जो नई हुकूमत आ रही है, इससे इस बात के लिए इसको तैयार करें कि आप सबको साथ लेके चलो, आप कट्टरपने से बाहर निकल के आओ, लड़की और लड़कों को बराबर लेके चलो। अगर हमने इस बात पर नहीं तो वो भरोसा दे रहे हैं, वो भरोसा दे रहे हैं, उनकी जो पहली वो तो दे रहे हैं, लेकिन उसको उस पर टिक लें। जैसे अदीब साहब ने कहा कि भरोसा तो दे रहे हैं, अगर हम उनकी इस स्ट्रेटेजी में उनको अपना सपोर्ट देंगे, भाई हाँ आपका ये जो प्लान है आगे चलने का, उस प्लान पे अगर टिकेंगे तो हम आपके साथ हैं। ये बात मेरी समझ में आती है। आपका ये भी बात जी, आपका टेक ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो है, आपका टेक ये है, आप कहना चाहते हैं कि सीधे सीधे तौर पर भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिए, भरोसे में लेना चाहिए। आप क्या सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम चीजें जिस तरह से हो रही हैं, भारत सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। जी, मैं यही कह रहा हूँ, और करेगी भी मेरे ख्याल से सरकार। अभी तो जरा विचार कर रहे होंगे हम क्या करें, लेकिन मेरे ख्याल से यही एक स्ट्रेटेजी, नॉट ओनली इंडिया, सब मुल्कों की, दुनिया के मुल्कों को इस बारे में, क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम से खड़ा हो गया है। जो बनी सरकार थी वो उखड़ गई। यही एक इस वक्त पॉलिटिकल फोर्स एक ही तालिबान सामने आया, उनका पास्ट भी धुंधला है। तो इस वक्त हम लोगों को जिम्मेवारी के साथ एक स्टेप को वेलकम करना चाहिए कि भाई आपको नेशनल सॉवरेनिटी बहाल हुई, लेकिन अंदेशा लोगों को बना हुआ है, लिहाजा आप संभल के काम करें। बिल्कुल संभल के काम करें। अली, आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे कि
क्या ये माना जाए कि जिस तरह की एक कल्पना तालिबान अपनी सरकार बनाने के लिए सोच रहा है, या ये सोच रहा है कि आसानी के साथ अब उसकी सरकारें बन जाएंगी, अमरुल्ला साले ने जिस तरह की चुनौती खड़ी कर दी है, दावा कर दिया है, लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, अभी लगता है कि खून खराबा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, एक सिलसिला और देखने को मिल सकता है अफगानियों को? जी बारी साहब, इसको आंसर करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सिंपल पॉइंट है जो बहुत लॉजिकल पॉइंट होगा, मैं उसके बाद आपकी तरफ आना चाहूंगा। अफगानिस्तान यही अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान बदला नहीं है। कुछ लोग गए हैं और कुछ लोग आए हैं, मैं हमेशा ही बताता हूँ। अगर किसी भी देश, इन पर्टिकुलर हिंदुस्तान को या किसी और देश को, दुनिया के किसी भी देश को ले लीजिए, अगर अफगानिस्तान के साथ हेल्प करके काम करना था इकोनॉमिकली, तो अफगानिस्तान आज भी यही है, कंटिन्यू रहे। आप अगर अमेरिकन जा रहे हैं तो कोई और जा रहा है, तो आप उनके लिए तो नहीं आए थे। अफगानिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी पहले था, तो आज भी रखिए आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप कोई भी सरकार इन प्लेस हो, आप उसके साथ आप अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात जो मीडिया में बहुत चल रहा है, मैं बहुत देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही इमेजेस, कुछ इतना नेगेटिव चल रहा है, इतना भी ज्यादा बायस नहीं होना चाहिए। इसका वजह यह है कि जो प्रेजेंटली प्रैक्टिकली काबुल में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक चेंजेस आया है, उसमें एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। इतना भी नेगेटिविटी फैलाने का फायदा तो होने वाला नहीं है। आपकी तरफ क्वेश्चन की तरफ आके बारी साहब, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका अपना एक सोच है, शायद वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनके अपने कुछ शायद कैलकुलेशंस होंगे, वो टाइम बताएगा वो कैलकुलेशंस कितना साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, कितनी ये टाइम बताएगा कि आगे क्या कुछ जो है तस्वीर हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिकमत यार साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, अगर मुझे जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अशरफ गनी जिस तरह से वापस गए, तो ऐसा लगा कि अशरफ गनी की सपोर्ट या तो कम थी, ये जो मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने क्लेम किया कि मेरी हुकूमत है, इनकी फॉलोइंग क्या है, वहां कितने लोग इनके साथ हैं, या कोई ट्राइब इनको सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ आपको बता पाएंगे? हमें अंदाजा नहीं है कि ये अवामी आदमी है या अमेरिका या फॉरेन कंट्री के बिठाले हुए आदमी है। ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि जो आपके पुराने सदर थे वो बाहर के बिठाले हुए आदमी थे। अगर अपने ही इलाके के होते तो वो भागते नहीं। जिस तरह से अब्दुल्ला वहां रहे, करजाई वहां रहे और दूसरे लोग रुके हुए हैं, तो उनका कोई बेस होगा, इसीलिए वो रुके हुए हैं। तो ये जो मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जो अपने को सदर कह रहे हैं, इनकी क्या फॉलोइंग है, वो कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं? जी अदीब साहब, बहुत अदब के साथ, जो अमरुल्ला साले साहब है, जो हमारा जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे अफगानिस्तान का, पहले तो अगर इनको डिसएग्रीमेंट्स थे अपने प्रेसिडेंट के साथ, तो उनको या तो उनको समझाना चाहिए था उन डिसएग्रीमेंट्स को क्लियर करके, या तो फिर सरकार छोड़ देना चाहिए था अगर इतनी बड़ी डिसएग्रीमेंट्स थे। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी थे फॉर्मर, पहले तो उनको जाना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। एक सरकार गए, दूसरा सरकार आप बैठ के अब चीजें को फेस करते, ताकि आपके जो फॉलोअर्स थे उनको एक पोटेंशियल सपोर्ट भी होता कि हमारा प्रेसिडेंट रहा है, भले ही आप वो जो दुबई में है या यूएई में कहीं भी हो। जहां तक सवाल ये है कि सपोर्ट का, अगर हम ये सोचे कि अफगानिस्तान ऐसा यूज ना हो, एथनिक लाइंस पे यूज ना हो, जहाँ पे पर्शियन स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग है, उज़्बेक है, तुर्कमेन, हमारे डिफरेंट एथनिसिटीज है, ये लाइंस अगर हम एक्सप्लॉइट करें और इसको हम यूज करें, और अगर फॉरेन फोर्सेस जो लोग स्पॉयलर्स हैं वो ना चाहे कि अफगानिस्तान में हालात अच्छाई की तरफ, एक नया बिगिनिंग है। तालिबान का ये क्लेम है कि हमने, और ये जो अभी 4 दिनों में जो प्रैक्टिकल नजर भी आया है कि हमने पास फॉरगेट करके आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय की मजबूरी। एक सवाल मैं और बस पूछना चाह रहा हूँ, बहुत मुख्तसर सा, कि बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। वो इस वक्त किस मुल्क में है? क्योंकि यहाँ भी अजीब सी रूमर्स हैं, लेकिन आप अफगानियों के बीच में आपका क्या ख्याल है कि वो किस मुल्क में इस वक्त हैं? ये एक सवाल है जिस पे दुनिया सब जवाब नहीं दे रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो किर्गिस्तान, वो कजाकिस्तान गए, उज़्बेकिस्तान गए, अमेरिका गए, हिंदुस्तान गए। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, वो किस मुल्क में है? अच्छा, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रहा है? नहीं,
नहीं, अशरफ गनी साहब जो आपके मुल्क को छोड़ के गए हैं, वो आज किस मुल्क में है, इस पे कोई बहस है? तो उससे जी यूएई में है। बिल्कुल अदीप साहब, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अशरफ गनी साहब को, चूंकि जब वो वहां से उन्होंने मुल्क को छोड़ा था तो सबसे पहले ताजिकिस्तान गए थे, ताजिकिस्तान ने मना किया, फिर वो ओमान गए, ओमान ने मना किया, फिर उनकी ख्वाहिश थी कि जो है कहते हैं अमेरिका शिफ्ट हो जाएं, अमेरिका ने भी उन्हें जो है मना कर दिया, जिसके बाद अब वो अबू धाबी में है, यानी यूएई के अंदर है, और यूएई की गवर्नमेंट ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि वो हमारे यहाँ हैं और हम उनके तमाम घर के लोगों की हिफाजत करेंगे और उनका जो है इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चूंकि हमारे पास समय की एक बाउंडेशन है, तो ऐसी स्थिति में ये तय है कि भारत सरकार को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि नए इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह से बातचीत करनी है। इसमें अगर देरी होगी तो जाहिर है कि दूसरों को मौका मिलेगा और शायद भारत को इस बेहतरीन मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमारे साथ जो है प्रोफेसर त्रिपाठी, अदीप साहब और अली साहब, आप तीनों जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।